ये दो बातें आप अपने दिल में बिठा लीजिए। जब हम अपनी आवश्यकता के लिए लापरवाह हो जाते हैं तो अनंत हमारी आवश्यकता अनंत अनंत धातु से पूरी करता है। ये दो चीज आ गई, बाकी सारे साधन आ जाएंगे। येषां त्वन्तगतं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता भगवान कहते हैं कि जिनके पापों का अंत हो गया है, जिन लोगों के पुण्य कर्म उदय हुए हैं, पुण्य पुंज जिनको फल देने को तत्पर हुए हैं, वे दृढ़ता से मेरा भजन करते हैं। द्वंद्व और मोह, उल्टे ज्ञान को मोह कहते हैं। और ये ठीक है कि ये ठीक है, आवश्यकता संसार की है, लेकिन प्रीति भगवान से करना चाहिए। प्रीति भगवान से करें तो आवश्यकता पूरी कैसे होगी? आवश्यकता भगवान की है तो प्रीति संसार से, प्रीति भगवान की है तो आवश्यकता संसार की। इस प्रकार ये द्वंद्व चलते रहते हैं। ये मंत्र बड़ा कि ये बड़ा, संसार को पाना चाहिए कि भगवान को पाना चाहिए। समझ लिया भगवान को पाना चाहिए, तभी भी आकर्षण संसार का रहता है, दिखावा रहता है भक्ति में। तो दृढ़ता से आदमी नहीं चल पाता है। जब दृढ़ता से नहीं चल पाता है तो अनुभव नहीं होता, थोड़ा बहुत पुण्य होता है, लाभ होता है। जब दृढ़ता से चलता है, आवश्यकता भी भगवान की, प्रीति भी भगवान में है, तो दृढ़ता से चलता है। जैसे प्रीति तो कुटुंब से है, लेकिन आवश्यकता नौकरी से है। नौकरी की आवश्यकता है, रुपयों की आवश्यकता है, तो कुटुंब से प्रीति है, रुपयों की आवश्यकता है, तो बेचारा ऑफिस में जाता है, काम धंधा करता है। तो आवश्यकता तो रुपयों की है, प्रीति कुटुंब में है। या तो कभी कभार किसी को प्रीति कहीं होती है, आवश्यकता कहीं होती है। जिनके पुण्य कर्म जोर पकड़ते हैं, उनकी प्रीति भी भगवान में होती है और आवश्यकता भी भगवान की मानते हैं। आवश्यकता भगवान की और प्रीति भगवान की जब दोनों जोर पकड़ती है तो उनकी साधना में चार चांद लग जाते हैं। फिर भगवान उनको अपना अनुभव कराए बिना नहीं रहते हैं। और भगवान की अनुभूति करने वाले की आवश्यक वस्तुएं और प्रिय पदार्थ अपने आप खींच के आ जाते हैं। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। जैसे कोई करोड़पति की पत्नी हो, बड़े सेठ की पत्नी हो और फटे चिथरे पहनकर फुटपाथ पे भीख मांगे तो इज्जत किसकी जाती है? सेठ की। ऐसे आवश्यकता और प्रीति भगवान में हो जाए और हमें कोई कमी सताने लग जाए तो ये हमारी कमी नहीं है, उसकी कमी है। जयराम जी की, ये हमारी इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत है। ओएनजीसी वाले भी अपने नौकरों को कार लेने के लिए 4% पे ब्याज पे पैसा देते हैं, जबकि 24% तो व्यापारी लोग लेते देते हैं, वो 4% पे देते कार लेने के लिए। क्योंकि हमारे ऑफिस का ऑफिसर है, जरा कार में आए जाए तो ठीक लगता है। तो एक साधारण कंपनी वाले भी अपने खास आदमियों को टिप टाप रखते हैं। तो जो भगवान की आवश्यकता और भगवान में ही प्रीति हो तो भगवान उसके कार्य अपने आप संभाल ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो करते रहते हैं। संतों के कार्य प्रभु आप संवारिया।
मीरा की सासू ने विष डालकर दूध तैयार किया। मीरा की प्रीति भगवान में थी और भगवान को पाना ही उसकी जीवन की आवश्यकता थी। तो वो जहर घोला हुआ दूध अमृत कैसे हो गया? मटके में काला नाग जंगली जरा सा काटे तो पहुंचा दे मीरा को पिया के द्वार। ऐसा सांप लाकर रख दिया। बोला कि बहू रानी तू पूजा करती ने, सुबह सुबह तेरे लिए 9 लखा हार लाकर रखा है, प्रभात को ही खोली है। अंधेरे प्रभात को मीरा बेचारी 3-4 बजे उठ जाती पूजा करके। अंधेरे अंधेरे में मटके का मुंह खोला। लोगों ने समझा कि अब काट खाया सांप उसको, लेकिन मीरा के लिए 9 लखा हार बन गया। देखते क्या, ताली नहीं बजाते, चुप बैठते। कृष्ण कन्हैया लाल की। बच्चे की क्या आवश्यकता है बच्चे को पता नहीं है, माँ जानती है। बच्चे की माँ बच्चे की आवश्यकता को जितना जानती है और बच्चे की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति जितनी माँ में है उतनी बच्चे में नहीं है, अपनी आवश्यकता जानने की और पूरी करने की। ऐसे ही हमारी आवश्यकता क्या है, हम जितना जानते उससे भगवान ज़्यादा जानते हैं, और हम पूरी करने में जितनी शक्ति रखते उससे ज़्यादा भगवान की शक्ति है। कभी कभार हमको अपनी आवश्यकता का पता नहीं होता तो भगवान हमारी आवश्यकता समझकर हमको ऐसा वातावरण दे देते हैं। हमको पता नहीं कि संसार में सार शरीर है, शरीर में सार इंद्रियां हैं, इंद्रियों में सार मन है। इंद्रियां सो गई, शरीर मर गया तो तुम्हारी जो भी मिल्कत है उसके सारे दस्तावेज घोट के पी लो। अब तुम्हारा कुछ नहीं, दूसरे जन्म में उसी घर में आओ तो आपका कोई हक नहीं लगता। तुम्हारी मिल्कत है करोड़ों रुपए की और मरकर उसी खानदान में किसी के घर तुम जन्म लो तो वो मिल्कत पे आपका हक नहीं लगता, क्योंकि एक बार शरीर मर गया तो आपका जो भी फिक्स डिपॉजिट अगले शरीर के नाम था, अगले शरीर में थे आप लल्लू भैया और अब आ गए कत्थू भैया में, तो लल्लू भैया के नाम की जो भी मिल्कत है वो कत्थू भैया के नाम नहीं हो सकती है। जयराम जी की अभी कत्थू भैया हो क्या है, अगले जन्म की मिल्कत है लल्लू भैया के नाम पे। लल्लू तो मर गया, अब कत्थू हो के आप आए तो क्या कत्थू को मिलेगी लल्लू की मिल्कत? मिलवा मिल ही ना ही मिले। संत तुलसीदास को भगवत साक्षात्कार हुआ तो तुलसीदास के मन में हुआ कि चलो अपने भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट में अपने वालों को जरा भगवत ज्ञान भगवत चर्चा सुनाए, उनका कल्याण हो। लेकिन वे लोग आवश्यकता समझते नहीं थे, प्रीति भगवान में नहीं थी। तुलसीदास तो बेचारे परमात्मा सुख पाकर पहुंचे। उन्होंने कहा का हो रे तुलसिया हो, बहुत दिन के बाद आए रहे, कैसा हाल चाल है? आज भैया बैठे बैठे कैसा भोजन कर, भोजन बनाने का इशारा कर दिया। बराबर दाल चावल बनाए चकाचक, तुलसीदास को परोस के दिए, खुद भी बैठ के खाए जैसे वो खाते भैया जी, और से खाए पिए। तुलसीदास ने कहा कि चलो अब क्या करें, भगवान की कथा रामायण रामायण सुनो। बोले दाल चावल खाइत खाइत मजा आइत, बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई दुत्हार बटलवा माजी बटलवा माजी। तुलसीदास को बोलते दाल चावल खाते खाते तो मजा आया, अब बटली मांजने की बटोली मांजने का जब टाइम आया तो कथा सुनाते हो बटलवा माजी। उनकी आवश्यकता ईश्वर नहीं है, प्रीति ईश्वर नहीं है। तुलसीदास को चौपाई लिखनी पड़ी, तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो,
अपने बाप के गाऊं, अपने बाप के दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम, रहो तुलसियो नाम। फिर से कह दूं, तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो। अपने बाप के गाऊं, अपने बाप के दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम, रहो तुलसियो नाम। तुलसीदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बड़ी ऊंची कमाई के धनी थे, लेकिन उन लोगों को ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर में प्रीति नहीं तो संत को क्या पहचानेंगे। संत को भी बुलाकर लोग इनकेश करने के चक्कर में होते हैं। अरे संत ऐसी चीज दे सकते कि जीवन भर सम्राट के यहाँ नाक रगड़ो तो भी नहीं मिलती है, संत हंसते हंसते वो चीज दे सकते। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। लेकिन लोगों को आवश्यकता नहीं है भगवान की, प्रीति नहीं है भगवान में, तो फिर संत क्या करे बेचारे, वहां से चले वापस। एक माई का पति स्वर्गवास हो गया, उसने सोचा कि बस अब मुझे सती होना है। तो उसके पति को तो उन्होंने ला दुल्हा के अपना अर्थी पे सुलाकर लाल कपड़ा बांध के रस्सी वस्सी बांध के, कैसा बांधा होगा चिंता मत करना, अपना भी नंबर लगने वाला है। जयराम जी की यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होगे हम कंधे चलेंगे, अपना भी होगा कंधे पे सवारी। वो उसके पति को ले गए लोग कंधे पे उठाकर, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। पत्नी ने ठान लिया कि मुझे भी उनके साथ सती होना है। सती होने के लिए उसने 16 श्रृंगार किए, तिलक किया, माग भरा, एक छोटा मोटा जो भी करना होता, कपड़े वपड़े पहने, साड़ियां वाड़ी, गहने गांठे, सती होने को चली। तुलसीदास बैठे दिखे उनको। माई ने कहा अब तो जा तो रही हूं पति के साथ सती होने को, जल मरने को, एक बार संत के प्रणाम तो कर लेने दो। वो तुलसीदास बैठे थे, बाई ने प्रणाम किए तो चूड़ियों की झनकार सुनी, देखा तो ये तो कोई दुल्हन जैसी लग रही है, कल्पना नहीं कर सकते कि विधवा हो गई है। तुलसीदास ने कहा सदा सुहागिन अखंड सौभाग्यवती भवा। बोले महाराज मेरा सौभाग्य तो शमशान में पहुंच गया है, अब आप आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी वाणी का बाबा जी तो कैसे सर। तनिक शांत हुए, बोले अपने पति के शव को बुला लो। मंगवाया और ध्यानस्थ होकर उसके सूक्ष्म शरीर का आह्वान किया और सिर पे रख दिया हाथ। मुर्दा हो गया जिंदा। मुर्दा जब जिंदा हो गया, हाँ अब आई बात, मुर्दा जिंदा हो गया तो लोगों ने भरा। फिर चौपाई चली, तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मुआ मंगाए के, सिर पे मेला हाथ, सिर पे मेला हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ, तुम जानो रघुनाथ। तुलसीदास के प्रसिद्धि की आवश्यकता तुलसीदास को नहीं है, ठाकुर जी को है। आपकी आवश्यकता क्या है ठाकुर जी जानते। बच्चे की आवश्यकता बच्चा उतनी नहीं जानता जितनी उसके माँ बाप जानते। ऐसे जीव अपनी आवश्यकता इतनी नहीं जानता जितना ईश्वर जानता है आपकी आवश्यकता। अपना जन्म हुआ तो माँ के शरीर में कैसा दूध चाहिए हमें पता नहीं था।
हमारे लिए आवश्यक दूध माँ के शरीर में बनने लग गया, बाद में हमारा जन्म हुआ। अगर ज्यादा मीठा होता तो हमें डायबिटीज हो जाए, ज्यादा फीका हो तो अच्छा ना लगे, ज्यादा ठंडा हो तो वायु करो, ज्यादा गर्म है तो मुंह जले। जब चाहिए जितना चाहिए पी लो और मुंह घुमा ले तो अशुद्ध नहीं माना जाता, झूठा नहीं माना जाता, अपवित्र नहीं माना जाता और फट नहीं जाता, बिगड़ नहीं जाता। बोतल हो, फ्रिज हो, पैकेट हो, पैकेट का बाप हो, इतना ताजा और इतना एक रस दूध कभी नहीं रहता जो माँ के शरीर में जब चाहिए जितना चाहिए पी लिया, फिर खेलते रहे। कैसी हमारी आवश्यकता वो जानता है। तो जब हम अपनी आवश्यकता के लिए लापरवाह हो जाते हैं तो अनंत हमारी आवश्यकता अनंत अनंत हाथों से पूरी करता है। जैसे धरती माँ हजारों हाथों से लेती है तो लाखों हाथों से कई गुना करके देती है। ऐसे ईश्वर के लिए, ईश्वर की सृष्टि में आप देते चले जाइए, शुभ संकल्प देते जाइए, शुभ भाव देते जाइए, शुभ कर्म देते जाइए। अनंत गुना करके ईश्वर आपकी आवश्यकता के अनुरूप आपका देवी कार्य बढ़ाते जाएंगे। आपको उन्नत होना हो, प्रसिद्ध होना हो, महान होना हो, अपने लिए मत सोचिए, करिए। ईश्वर की सृष्टि के लिए सोचिए और करिए, आपके लिए अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ईश्वर के नाते हम लोगों के सत्संग के द्वारा उन्नति की सेवा में हमको रस है, तो हमको ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि हम जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। जयराम जी की रहने का प्रबंध अपने आप हो जाता है, गाड़ी अपने आप आ जाती है, तो ये सब अपने आप हो जाता है। ऐसे ही आप ईश्वर के देवी कार्य में अपने को लगाइए, ईश्वर की आवश्यकता समझिए, बस ईश्वर में प्रीति करिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए आप काम करिए। फिर वो काम चाहे आपका झाड़ू लगाने का हो, शबरी की नाई, दुकान चलाने का हो, ऑफिस में हो, कोई भी काम हो। रोना हो तो ईश्वर के लिए भरपेट रोइए, नाचना हो तो नाचिए, गाना हो तो गाइए, उपवास रखना है तो रखिए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य बन जाए। आवश्यकता भी ईश्वर की और प्रीति भी ईश्वर में, ये दो चीजें आ गई, बाकी सारे साधन आ जाएंगे। मार्ग दिखाने वाले गुरुओं को खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु भी तुम्हारे आंगन और तुम्हारे घर बैठे आकर संशयों का समाधान कर देंगे। आप केवल आवश्यकता ईश्वर की और प्रीति भी ईश्वर से, ये दो बातें आप अपने दिल में बिठा लीजिए। ईश्वर मजदूरों का विषय नहीं तो मजदूरों के पास होता, आलसियों का विषय नहीं तो आलसियों के पास होता। अपितु सारे विषय दिख दिख कर लीन हो जाते, फिर भी जो एक रस रहता है, पहले था अभी है प्रलय होने के बाद भी जो रहेगा, उस परमात्मा की आवश्यकता है तुम्हारे शरीर को। शरीर नहीं है, शरीर छूट जाता है, तभी भी लोकांतर में जाने के लिए भी तुम्हें उस परमात्मा चेतना की आवश्यकता है। स्वप्न देखते हो तभी भी उसकी आवश्यकता से, वो है तभी स्वप्न दिखता है। गहरी नींद आती है तभी भी उसी में आराम पाते हो। अभी जो बोलते चालते आंखें देखती तो उसकी आवश्यकता है, तभी आंखें देखती है। कान सुनते तो उसी की सत्ता है, जीभ चखती तो उसी की सत्ता से, मन सोचता है तो उसकी सत्ता से। जहाँ पद पद पे जिसकी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता न समझना, इसका नाम है अज्ञान। इसको वेदांत की भाषा में अविद्या कही। इस अविद्या से फिर सारे दुख शुरू होते हैं। जैसे इंजन आगे तो फिर कोलसे के डिब्बे पीछे, ऐसे ही अज्ञान रहा तो बस अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, दुनिया भर के झंझट। और उन झंझटों को, दुखों को मिटाते 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 बूढ़े हो गए, फिर भी कोई न कभी कोई दुख आया, कभी कोई परेशानी आई, कभी कोई टेंशन आया। न जाने कितनों की खुशामद की, कितनों को रिझाया, कितने चालबाजी की, ये की, फिर भी कुछ न कुछ दुख तो बना ही रहा। क्योंकि आवश्यकता सत्य स्वरूप ईश्वर की है और प्रीति उसमें होनी चाहिए। प्रीति उसमें नहीं हो रही है, आवश्यकता उसकी नहीं समझते।
जरा ये मिल जाए, जरा वो मिल जाए, जरा वो मिल जाए। जो मिला है वो बिछड़ेगा, जो मौजूद है उसका ज्ञान पा लो, उसकी आवश्यकता महसूस कर लो, तुम्हारा तो मंगल हो जाएगा। तुम्हारी मीठी नजर पड़ेगी, उनको भी पुण्य होने लगेगा। कबीरा इह जग आए के बहुत से कीने मीत। इस दुनिया में आकर अपन लोगों ने बहुत सारे मीत किए। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक से आपकी प्रीति हो जाए, एक से आपका दिल बंध जाए। दिल बांधने की कला सत्संग में सीख लो, बस आपका तो मंगल होगा। आपकी जिस पर भीतर की अंदर की थोड़ी दुआ भी आएगी, उनका भी कल्याण होने लगेगा। तो भगवान कहते जिनके पापों का अंत हो गया है और पुण्य कर्म जिनके उदय हुए हैं, वे ऐसी दृढ़ता से भजते हैं। कबीर जी ने एक किसान को कहा कि भाई तू सत्संग में आया कर। बोले हाँ महाराज आएंगे आएंगे। 6-12 महीना बीते, बोले अभी तक आए नहीं। बोले महाराज क्या करें, छोरे के मंगनी की बात चल रही, जरा मंगनी हो जाए। मंगनी हो गई भाई, अब बोले शादी हो जाए। कुछ महीने के बाद शादी हो गई। बोले अब तो आओ। बोले महाराज नई शादी की है, मेहमान आते जाते, जरा थोड़ा सा। फिर कबीर ने कहा अभी तो बहुत दिन हो गए। बोले बहू रानी माँ बनने वाली है, जरा पोते का मुखड़ा देख लूं। कबीर ने कहा ठीक। 6-12 महीने 1-2 साल बीते। बोले अब तो आओ। बोले महाराज वो पोता ऐसा है कि मेरे बिना रह नहीं सकता। अब वो पोते को बड़ा करने की आवश्यकता है। पहले मंगनी की आवश्यकता थी, फिर शादी की आवश्यकता थी, फिर पोते का इंतजार की आवश्यकता है, पोता बड़ा की आवश्यकता है। पोता बड़ा हुआ, कबीर ने कहा अब तो आया करो। बोले महाराज मेरे पीछे क्यों पड़े हो, दूसरा आदमी नहीं मिलते आपको सत्संग के लिए? कबीर जी ने सिर पर हाथ मारा। बोले हाय रे हाय, क्या माया है भगवान की। मानो कबीर भूल ही गए 5-7 साल। फिर दयालु संत को लगा कि चलो जाएं। गए, पूछा कहाँ गए काका? बोले तो मर गए। कबीर ने ध्यान लगा कर देखा को हो बैल होकर आए यहाँ कि बेटे खेत में कैसा करेंगे, चलो हो। वासना थी रुपए पैसों की, खेत खली की, बैल बन के आए। कबीर देखते देखते 1-2 साल के बाद फिर आए कि बैल कहाँ है। फिर अब वो हल नहीं खींचता तो गाड़ी में लगाया। फिर देखा कि बैल थोड़ा बूढ़ा हो गया है तो बैल को बेच दिया। तेली ने खरीदा कोल्हू में घूमने को। तेली के पास भी बैल का जो कुछ सत्व था निकला, फिर तेली ने भी बेच दिया और कसाई ने खरीदा। कसाई ने भी उसको हलाल कर दिया, मांस बेच दिया और उसकी चमड़ा जो था वो नगारा बजाने वाले ने खरीद लिया। अब धमाधम नगारा बज रहा है, उस पर मार पड़ रही है। कबीर ने साखी बनाई। बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन। तेली के कोल्हू बने, पुनी कसाई घर दीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार। कुछ कर्म बाकी रह गए, तापे पड़ रही है मार सियावर रामचंद्र की। आवश्यकता संसार की समझी तो लो, नगारे में पिटाई 100, और क्या करोगे। आवश्यकता ईश्वर की और प्रीति ईश्वर की, काम बन जाए। येषां त्वन्तगतं पापं, येषां त्वन्तगतं पापं, जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता, ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता, भजन्ते माम दृढव्रताः, भजन्ते माम दृढव्रताः। हरिः ओम्।
तुलसी हुआ मंगाए के, सिर पे मेला हाथ, सिर पे मेला हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ, तुम जानो रघुनाथ। हरि हरि वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ। नारद, योगियों का हृदय लाग जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त और संत मेरी कथा कीर्तन ध्यान स्मरण करते हैं, नारद जी, वहाँ मैं साधारण हृदयों में भी भक्ति रूप से, ज्ञान रूप से, विवेक वैराग्य रूप से, प्रेमा भक्ति के रूप से लोगों के हृदय में मैं उभरता हूँ, प्रकट होता हूँ, झलकता हूँ। हे नारद, मैं यज्ञ से, व्रत से, उपवास से, तप से इतना शीघ्र वश नहीं होता हूँ जितना मैं सत्संग से होता हूँ। नारद, जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी, जहाँ सरोवर वहाँ लहरियाँ, जहाँ कुसुम पुष्प वहाँ सुगंध, जहाँ संत वहाँ सत्संग, और जहाँ संत और सत्संग है, नारद तू वहीं मेरा निवास समझ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं गोलोक में न मिलूं, साकेत लोक में न मिलूं, तो तू मुझे संत सभा में मिल सकता है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, वे भाई बहन हाथ की उंगलियां मिलाकर, हाथ गोद में रखकर हरिओम का उच्चारण करेंगे तो बुढ़ापे की कमजोरी रगों में जल्दी नहीं आती। और जिनकी उम्र 45 साल से कम है, वे भाई बहन पहली उंगली अंगूठे पर नीचे दबा दें, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर हरि नाम गुंजन करेंगे तो उनको स्थूल शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ेगी, लीवर को, किडनी को और अंगों को तो फायदा होगा। प्राणमय शरीर में, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, इन 5 शरीरों में फायदा होगा, लेकिन परमात्मा चेतना भी उभारने में बड़ी मदद मिलेगी। 2 मिनट ये प्रयोग करो। हरि हरि गहरा श्वास, खूब गहरा। हरि